आवश्यक है कि हमें दोनों का प्रयोग करना चाहिए, बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए और विश्वास भी अंतःकरण में होना चाहिए। तो प्रश्न ये है, महाराज श्री कहते हैं दोनों का अतिरेक बुरा है। केवल विश्वासी होना ये भी खतरे से खाली नहीं होगा। अगर बुद्धि का प्रयोग कहेंगे बुद्धि समस्या करती है उत्पन्न, तो चलो हम बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते, केवल विश्वास रखेंगे, तो भी आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आएगा। केवल विश्वास रखेंगे और केवल बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो भी संकट आएगा। और मानस में ही आपको देखिए ये सारी कथाएं, क्योंकि आप जानते हैं, तो हम आपके सामने केवल सूत्रों में वो प्रसंग रख करके समझा रहे हैं कि ये जो बालकांड में ही प्रसंग आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने राजा प्रताप भानु की कथा प्रारंभ में लिखी है। और राजा प्रताप भानु जो महान धर्मात्मा राजा था, परम धार्मिक था, सारी धर्म की क्रिया सत्कर्म उनके जीवन में दृष्टिगोचर हो रहे थे। पर ये प्रसंग पढ़ करके अत्यंत दुख होता है कि ये परम धार्मिक राजा प्रताप भानु अगले जन्म में कौन हो गया? रावण। बिल्कुल ठीक, चैतन्य श्रोता है सब। रावण बन गया। ये रावण क्यों बन गया आप जानते हैं? यानी का मानस एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान का विज्ञान का भी ग्रंथ है। परम पूज्य महाराज श्री उस सारे कथानक का विश्लेषण करते हुए हमें समझाते हैं। वो घटना तो आप जानते हैं कि शिकार करने के लिए, मृगया करने के लिए वन में गए और वो विशाल शूकर को देख करके उनके अंतःकरण में प्रलोभन हुआ। दिन भर सफलता मिलने के बाद उनको लगा कि एक और क्यों ना मिल जाए, और उसके पीछे भागते भागते वह घोर वन में पहुंच गया। बिल्कुल अंधेरा, अकेला हो गया और अब कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। ऐसे समय में उन्हें कुटिया दिखाई दी और वो कुटिया में एक मुनि जी विराजमान थे, बैठे हुए। अब बड़ी प्रसन्नता हुई कि कोई मिल गया, पहुंच गए। और आप ये जानते हैं कि वो जो मुनि जी थे वो वास्तविक मुनि नहीं थे, वो तो कपट मुनि थे। एक राजा जिसका राज्य छीन लिया था प्रताप भानु ने, और वो बदला लेने के लिए वहां धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। कपट वेश में वो वहां पर कुटिया में बैठा हुआ था। अब प्रताप भानु जब पहुंच गए और मुनि जी को देख करके प्रणाम किया, और कपट मुनि ने प्रश्न किया, अपना परिचय दो, तुम्हारा नाम क्या है? अब प्रताप भानु के सामने, अब देखिए बुद्धि के सामने अंतर्द्वंद आया, क्या उत्तर दे? क्यों? क्योंकि मुनि जी है, महात्मा है, झूठ बोल नहीं सकते। और राजनीति कहते हैं कि राजा को अपना सही नाम बताना नहीं चाहिए। तो क्या करे? प्रताप भानु ने वही जो हम लोग करते, एक बीच वाला रास्ता निकाल दिया कि भाई हम धर्मात्मा भी बने रहे और हमारा स्वार्थ भी पूरा हो जाए। तो क्या कहा उन्होंने कि मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूं। तो उनसे भले मानुष कोई पूछे कि तुमने ये जो परिचय, महाराज जी तो सबसे बात कर लेते थे, तो प्रताप भानु से पूछा कि तुमने ये उत्तर क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि ये महात्मा जी के सामने मुझे झूठ असत्य भाषण तो करना नहीं चाहिए, इसलिए जब मैंने अपना नाम बोला प्रताप भानु तो वो सत्य भी हो गया, और साथ में जोड़ दिया कि मैं उनका मंत्री हूं, तो राजनीति की भी रक्षा हो गई कि मैंने असलियत नहीं बताई। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि यही बुद्धि की विडंबना है। तो यही प्रताप भानु ने प्रयोग किया। मैं तो प्रताप भानु राजा का मंत्री हूं।
और तब उन्होंने परिचय पूछा, महाराज आप कौन हैं, आपका क्या नाम है। अब ये कपट मुनि तो वो तो मूर्तिमान दंभ का प्रतीक था। उसने कहा कि नाम हमार एक तनु भाई, मेरा नाम एक तनु है। ये एक तनु का अर्थ क्या हुआ, उनका आदि सृष्टि उपजी जब ही ते तब भई उत्पत्ति मोरी। जब सृष्टि का सृजन हुआ तब से मैंने इस एक ही शरीर में रह रहा हूं, तब से मैंने ये शरीर का त्याग नहीं किया। ये एक ही शरीर में मैं रहता हूं, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। बड़ा एक्सक्लूसिव नेम, ऐसा नाम कहीं सुनने को ही नहीं मिला। अब दूसरा प्रश्न प्रताप भानु कर रहा है, महाराज इतने बड़े संत, अनादिकाल से सृष्टि तब से एक शरीर में कितने बड़े सिद्ध संत है, उनका महाराज आप ये जंगल में अकेले एकांत में क्यों वास कर रहे हैं, यहां कौन आपको जानेगा। आप चलिए कानपुर और आप आइए, यहां पर हम चारों ओर देखिए लाजपत भवन में कथा कहिए, कैसे लाखों लोग रामलीला सोसाइटी में चलिए, वहां कितने हजारों लाखों लोग आपको फॉलोइंग मिल जाएगी। आप अकेले जंगल में क्या कर रहे हैं। उनका मुझे क्या मतलब, कीर्ति लोकेशना धन संपत्ति कोई मतलब नहीं। मैं वन में क्यों रह रहा हूं, उनका कि भाई मुझे तो केवल भगवान के भजन से मतलब है। परम वैराग्यवान गोस्वामी जी कहते, जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपजई विश्वासा। ये तो मूर्तिमान पाखंड था। महाराज जी कहते थे एक कपटी और एक पाखंडी दोनों आमने सामने बैठे, दोनों के बीच में संवाद हो रहा था, कपट और दंभ। अब विश्वास हो गया और गहरा प्रताप भानु को कि अरे इतने बड़े संत सिद्ध महात्मा हैं और मैंने उनके सामने झूठ बोल दिया, ये तो बहुत बड़ा पाप मैंने कर दिया। तब चरण में पड़कर क्षमा याचना की प्रताप भानु ने, महाराज मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, पर मैं आपको बता दूं, मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री नहीं, मैं स्वयं प्रताप भानु राजा हूं। स्वीकार किया। और ये कपट मुनि ने कहा, अरे मैं तो पहले से ही जानता था, मैं तुम्हें पहचान गया था। अरे तो कोई झूठ बोले तो व्यक्ति को गुस्सा आनी चाहिए, क्रोध आना चाहिए कि हमसे क्यों झूठ बोला, छिपाया। पर मालूम है ये कपट मुनि ने क्या किया, उन्हें कीने कपट लाग भल मोही, तुमने जो ये मेरे साथ कपट किया ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जहां पर अतिशय विश्वास जीवन में हो, बुद्धि का आप प्रयोग ही ना करें। और इसलिए आप जानते हैं, कथा तो आगे की आप जानते हैं, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं। यही प्रताप भानु जब अगले जन्म में रावण बना, अब महाराज श्री के मनोविज्ञान देख रहे हैं कि जब श्री सीता जी का अपहरण करने के लिए रावण जाता है तो कौन सा वेश बनाता है, मुनि का वेश बनाता है। वो मुनि के द्वारा ठगा गया था तो उसने भी मुनि का वेश बनाया, साधु वेश में सीता जी का अपहरण कर। और क्योंकि वो शुकर मृग के पीछे भागा था तो उसने भी स्वर्ण मृग को ले लिया, वो अपहरण के लिए माध्यम बनाया।